मैं हूँ युवाना और मैं हूँ एकार्थ और आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। नमस्ते आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपनी कहानी के बारे में हमको बताने के लिए इतना समय निकाला। और बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में थोड़ा बताने से शुरू करिए। देखिए, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और एक पत्रकार हूँ। पिछले लगभग 2.5 दशक से मैं काम कर रहा हूँ। प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में, सभी जगह मैं काम कर चुका हूँ। और अगर लेखन की बात करें तो लेखन से मेरा नाता बहुत पुराना नहीं है। मेरी 2 किताबें और एक का अंग्रेजी में तर्जुमा भी अभी तक आधा आ चुका है। और शुरुआत जो है मेरी ऐसी हुई थी कि मेरे को पढ़ने का शौक जरूर था। तो शुरुआत कॉमिक्स से हुई थी। पहले कॉमिक्स पढ़ता था, अमर चित्र कथा और इस तरह की जो भी उस समय अवेलेबल कॉमिक्स रहती थी वो सब पढ़ता था और पढ़ने का शौक बढ़ता गया। और इसी दौरान जब महाभारत से संबंधित लिटरेचर पढ़ा तो लिखने का शौक भी हुआ। ये कुछ विचार दिमाग में आए और जब उनको शेयर किया दोस्तों के साथ वगैरह तो इस तरह से लिखने का सिलसिला शुरू हो गया, किताब आ गई। तो इस तरह से मैं पहले पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता से फिर मैं लेखन में आया। आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। जी, तो आपने अपनी पहली किताब महाभारत के शकुनी पे लिखी है और बहुत ये काफ़ी कॉमन कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में लोग लिखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा काफ़ी सारे ऑथर्स, लेखकों को ऐसा लगता है कि मतलब शकुनी एक सबकी, हर लेखक की एक अलग अलग इस पात्र के बारे में अलग अलग इमेज होती है। तो आपके दिमाग में जब आपने इसके शकुनी के बारे में पढ़ा लिखा तो आपके दिमाग में शकुनी कैसा था? देखिए, महाभारत की जो पूरी कहानी है उस पे हम नजर डालें तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच ये एक तरह का युद्ध है और जिसके ऊपर ये कहानी बनी हुई है। तो इसमें एक तरफ हम देखें कि पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन कर रहे थे, पांडवों की तरफ से कौन कर रहे थे, तो हम पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद जो है एक तरह से पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। भले ही उन्होंने हथियार या शस्त्र न उठाए हो, लेकिन सारी प्लानिंग उनकी थी। और तो जो दूसरी अपोजिट साइड थी, कौरव साइड, उनके हिसाब से कौन था, उनका माइंड कौन था, उनका मास्टरमाइंड कौन था? तो अगर इस बात को सोचे तो हमको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनकी तरफ अगर श्री कृष्ण थे तो उनकी तरफ जो है शकुनी था। तो वो व्यक्ति जिसने भगवान श्री कृष्ण, जिसे हम ईश्वर का अवतार कहते हैं, जिन्हें, उनसे अगर टक्कर ली या उनके, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल जो भी रहा हो, भले ही वो नेगेटिव रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण को फाइट करना या श्री कृष्ण के काउंटर पार्ट कौरवों की तरफ से वही थे। तो वो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और जब मैं महाभारत को लेके बहुत सारी किताबें जो मैंने पढ़ी तो मैंने बहुत लोगों के ऊपर पढ़ा। कर्ण को सेंट्रल में रख के उपन्यास लिखे गए, कुंती को रखा गया। मतलब महाभारत के लगभग हर पात्र, चाहे वो महिला पात्र हो चाहे पुरुष पात्र हो, भीष्म पितामह को लेके बहुत सारी चीजें लिखी गई। फिर मैंने सोचा कि ये भले ही एक नेगेटिव कैरेक्टर है इस कथा का, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और पूरी लड़ाई का जो प्लॉट तैयार हुआ, चाहे वो कौरवों के बचपन से उनकी, मतलब जिस तरह से उनके माइंड को फीड किया गया, और ये सारी चीजें की किसने? वो शकुनी ने की। आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तो श्री कृष्ण के बाद अगर कोई उस तरह से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो शकुनी है। अच्छा, वो भले ही कोई वॉरियर नहीं है, वो उसके पास कोई ऐसी उस तरह की स्किल्स नहीं थी कि वो कोई धनुष विद्या में निपुण हो या भीम की तरह बहुत पावरफुल हो, लेकिन फिर भी इस पूरे महाभारत के रण की जो गोटियां हैं एक तरह से उसने बिछाई। तो फिर ऐसे कैरेक्टर के ऊपर क्यों ना लिखा जाए, भले ही वो नेगेटिव कैरेक्टर है? क्योंकि महाभारत में वैसे देखा जाए तो सभी की ओर से लिखा है। सारे जो पॉजिटिव कैरेक्टर जिनकी हम बात करते हैं, चाहे हम भीष्म पितामह की बात करें या फिर द्रोणाचार्य की बात करें या फिर कर्ण की बात करें, तो ये सब लड़े तो कौरव की पक्ष से थे। तो अगर हम 2 साइड्स को देखें, पांडवों की और कौरवों की, अगर हम पॉजिटिव साइड पांडवों की मानते हैं तो ये जो हीरोज है जिनके मैंने भी नाम लिए, ये थे कौरवों की साइड में। तो इनको भी मतलब कौरवों की साइड में होने के बावजूद इनके ऊपर काफी कुछ लिखा गया है। इनके कैरेक्टर में काफी कुछ ऐसा था जिसके बारे में राइटर्स ने लिखा है। तो ये कैरेक्टर भले ही नेगेटिव हो, लेकिन इसके बारे में काफी कुछ ऐसी बातें मुझे ऐसी लगी कि लिखी जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने उपन्यास के लिए इस कैरेक्टर को चुना।
जी, तो हमारे सुनने वालों में से जो शकुनी को नहीं जानते होंगे, क्या आप उसकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा उनके लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या आप उनके लिए सुना सकते हैं? देखिए, महाभारत की कहानी वैसे तो अपने आप में काफी बड़ी कहानी है और बहुत पहले से कौरवों पांडवों के जन्म के भी बहुत पहले से चालू होती है। लेकिन अगर हम शकुनी के बारे में जानना चाहें तो हम इतना जानना काफी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दो राजकुमार थे हस्तिनापुर के, जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। इसमें से जो धृतराष्ट्र थे वो नेत्रहीन थे और इनके जो राज्य के संरक्षक थे वो थे भीष्म पितामह। वो भले ही किंग नहीं थे लेकिन एक तरह से किंग की भूमिका में ही थे, क्योंकि ये दोनों जब धृतराष्ट्र और पांडु जब बच्चे थे तभी से पूरे राज्य का कार्यभार भीष्म संभाल रहे थे। तो जब ये काफी शक्तिशाली साम्राज्य था हस्तिनापुर, और जब धृतराष्ट्र के विवाह का प्रसंग आया कि इनकी शादी करनी चाहिए अब, तो जो माता थी सत्यवती राजमाता जो थी, उनके दिमाग में गांधार का नाम आया, क्योंकि गांधार की जो राजकुमारी गांधारी थी उनकी काफी वो सुंदर थी, काफी विद्वान थी, तो उनकी काफी ख्याति थी। तो ऐसे में मैरिज प्रपोजल जो लेकर गए वो भीष्म पितामह गांधार गए। गांधार के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान का कंधार का इलाका है, कहते हैं कि वो उस समय गांधार हुआ करता था। तो भीष्म पितामह मतलब बहुत हस्तिनापुर एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और गांधार जो है उसके कंपैरिजन में उतना शक्तिशाली राज्य नहीं था। अब जब भीष्म पितामह वहां पर गए और अपने जो राजकुमार थे धृतराष्ट्र, उनका मैरिज प्रपोजल लेके गए, तो वैसे तो ये बड़ा अजीब सा मैरिज प्रपोजल लगा वहां गांधार के जो महाराज थे सुबल उनको, कि एक नेत्रहीन से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं। लेकिन हस्तिनापुर इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि जिसको मना कर देने का अर्थ जो है बहुत उनको पॉलिटिकली बहुत नुकसान हो सकता था कि उनका वजूद ही मिट जाए। तो एक बड़ी ही धर्म संकट की स्थिति आ गई। और ऐसे में गांधार की राजकुमारी थी भाई गांधारी, उनके भाई थे शकुनी। उनको ये बहुत बात नाइंसाफी लगी उसको, कि ये जिसके पास में मसल पावर ज्यादा है या जो ज्यादा पावरफुल है वो किस तरह से उसको उसके कारण क्यों किसी दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन उस समय उनके पास, जैसे मैंने बताया, कि कोई पावर नहीं थी, इसलिए उन्हें वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और गांधारी का जो विवाह है वो धृतराष्ट्र के साथ मजबूरी के कारण गांधार राज्य को करना पड़ा। और यहीं से जो शकुनी है उसके मन में हस्तिनापुर साम्राज्य के लिए जो है नफरत भर गई। आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। और वो छटपटा के रह गया, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो तत्काल रिवेंज ले सकता। लेकिन उसकी ये पूरी रिवेंज के जो भावना थी जो वो उसके मन में ही सुलगती रही। और फिर उसके बाद चूंकि गांधारी के पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, गांधारी ने भी अपनी आंख में पट्टी बांध दी। और उसके बाद एंट्री होती है शकुनी की हस्तिनापुर में। तो वो जो फिर उसके बाद पूरी पैलेस पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, किस तरह से वहां राजमहल में शकुनी की एंट्री होती है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचता है, और किस तरह से फिर वो गांधारी के जो बच्चे होते हैं दुर्योधन, दुशासन और बाकी सारे लगभग 100 कौरव ये जो पैदा होते हैं, तो इन लोगों को किस तरह से फीड करता है, उन लोगों को किस तरह से पांडवों के खिलाफ भड़काता है, और उसके बाद ये किस तरह से युद्ध की स्थितियां बनती है और युद्ध में उसकी क्या भूमिका होती है, ये सारी बातें हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि शकुनी जो है उसकी स्टोरी ये है कि वो गांधारी का भाई है। हस्तिनापुर साम्राज्य से, खासकर भीष्म पितामह से वो बहुत नफरत करता है, बहुत घृणा करता है। उसकी मंशा ये रहती है कि इस साम्राज्य का पतन कर दूंगा। मतलब जिस तरह से इन लोगों ने, जिस तरह से हमें जबरदस्ती मुझे अपनी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से करना पड़ा, तो उस बात का बदला लेने के लिए ये पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य को तबाह करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहता है। जबकि वो कोई वॉरियर नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, उसके पास कोई उस तरह की ताकत भी नहीं थी। जी, आपने अभी शकुनी और महाभारत के बाकी पात्रों के बारे में बात करते करते पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे शब्द यूज किए। मतलब जहाँ कुछ लोगों को सच या अच्छे कार्य की तरफ उनको कहा जाता है और कुछ लोगों को ऐसा कहा जाता है कि वो खलनायक थे। तो ये जो पूरी डायनामिक्स है किसी कैरेक्टर को अच्छा बुरा या किसी भी तरह का कहने की, इसके बारे में या इसको नेविगेट कैसे करते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि किसी का भी अच्छा या बुरा होना, खासकर इस तरह की कथाओं में और इन जनरल भी, काफी हद तक इस बारे में इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस जगह से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, किस नजरिए से, दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम किस साइड खड़े हैं, पाले के किस तरफ हैं। और ज्यादातर कैरेक्टर जो हमको आसपास दिखाई देते हैं या फिर कथाओं में भी दिखाई देते हैं, उनके बारे में ये कहना सही होगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे शेड लिए होते हैं। अब महाभारत के ही कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं एक ही कैरेक्टर में, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती हैं, जैसे कि हमारे आम जीवन में भी होता है। पर कथाओं में हमको जिस तरह की आदत है कि हम किसी को पॉजिटिव मानेंगे तो इतना पॉजिटिव मानेंगे कि उसे भगवान बना देंगे, और नेगेटिव मानेंगे तो उसको, उसमें हमको पूरा खलनायक ही नजर आता है। पर होता है, जैसे अब उदाहरण के लिए भीष्म पितामह का कैरेक्टर है, बहुत ही हम लोग बहुत सम्मान से उनका नाम लेते हैं, लिया भी जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। लेकिन उन्होंने ही, भीष्म पितामह ने 3 राजकुमारियों का उनके स्वयंवर से उनकी मर्जी के अगेंस्ट जो है वो अपहरण भी किया। ऐसे ही अगर हम कर्ण के कैरेक्टर की बात करें तो कर्ण जो है बहुत ही वीर योद्धा की तरह देखते हैं हम उसे, बहुत ही मित्रता के लिए अपने प्राण दे दिए ऐसा बोल के उनका सम्मान भी करते हैं, जो कि सही भी बात है। लेकिन वही उन्होंने द्रौपदी जैसी महिला को भरी सभा में वेश्या भी कहा। तो कोई एक ही व्यक्ति सही और गलत दोनों होता है, किसी चीज पर वो गलत भी हो सकता है, किसी चीज पर सही भी हो सकता है। तो अगर हम दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो निश्चित रूप से कर्ण में एक बहुत अच्छा मित्र दिखाई देगा, लेकिन वही हम द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एकदम गलत दिखाई देगा। और लगभग सारे ही कैरेक्टर्स में इस तरह की चीजें होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे किस जगह से देख रहे हैं। और इसीलिए शकुनी का कैरेक्टर जो है निश्चित रूप से महाभारत की मूल कथा को अगर हम देखें तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएं तो जो है जस्टिफाइड भी लगती हैं, कुछ हद तक जस्टिफाइड भी लगती हैं। उसका भी एक अपना नजरिया है। और महाभारत तो वैसे ही बहुत सारी अलग अलग रिवेंज स्टोरीज हैं, उसमें बदले की कहानियां हैं, तो उसी में से एक कहानी समझ लीजिए आप शकुनी की भी है। तो कुल मिला के कहाँ से हम देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। जी। तो इस किताब को लिखते हुए आपको शकुनी के बारे में काफ़ी और पता चला होगा। तो जब आप किसी भी विषय पर पढ़ाई करते हैं, खासकर पौराणिक कथाएं या माइथोलॉजी की कथाएं, क्या ये कठिन होता है? क्योंकि देखो अलग अलग लेखक उन्हीं पात्राओं को अपने तरीके से बताते होंगे। तो आपने इस किताब के लिए कैसे पढ़ा और आपको पढ़ते हुए ऐसा कुछ मज़ेदार मिला जो आपने किताब में ना डाला हो? देखिए, कोई भी चीज़ अब इस किताब के लिए कितना पढ़ा, ये किताब का विचार तो बहुत बाद में आया, क्योंकि इस तरह की चीजें हम लगातार पढ़ते रहते हैं। और चूंकि इस किताब का संबंध महाभारत से है और महाभारत के अलग अलग वर्जन और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है महाभारत पे, तो वो सारी चीजें मैं पढ़ता रहा था। उसके बाद ये आया, तो इस किताब के लिए कोई अलग से रिसर्च तो उस समय की जब लिखना चालू कर दिया, लेकिन उसके पहले काफी सारी चीजें पढ़ी जा चुकी थी। और जहां तक अलग महाभारत के अलग अलग वर्जन या उस पर बेस्ड जो किताबें हैं उनकी बात करूं तो कोई मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात बोली कि जब हम जैसे युगांधर जैसी किताब पढ़ते हैं तो हम एक श्री कृष्ण के नजरिए से पूरी महाभारत को देखने लगते हैं। वहीं अगर मृत्युंजय पढ़ रहे हैं तो हम कर्ण की नजरिए से पूरी महाभारत की कथा को देखने लगते हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीजें रहती हैं। और जो मजेदार बात जो है वो ये लगती है कि जब हम टेलीविजन सीरियल पे के रूप में जब महाभारत देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चमत्कार की घटनाएं आती हैं। कई बार मजाक में हम इस तरह से देखते हैं, एक तीर वहां से चल रहा है, एक तीर यहाँ से चल रहा है, कुछ चीजें गायब हो जाती है, जादुई घटनाएं होती हैं। लेकिन जब मैंने नरेंद्र कोहली का महासमर पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये सारी जो कथाएं हैं जिसमें चमत्कारों से भरी हुई कथाएं, ये महज कथाएं नहीं है। मतलब ये भले ही सत्यता नहीं हो इन कथाओं में उस तरह की, लेकिन इनके जरिए कुछ
कहना चाहते हैं पौराणिक पात्र या जो पौराणिक ग्रंथों में कई खूबसूरत बातों को समझा दिया गया है। मतलब हम अगर मसलन किसी पौराणिक कथा में ये पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था, या पवन देव ने अपना बहना रोक दिया था तो पृथ्वी पे त्राही त्राही हो गई थी, तो इस तरह की बात को हम प्रैक्टिकली अगर सत्य न भी माने तो हम इससे जो कुदरत का महत्व है ये जरूर जान सकते हैं कि सूरज अगर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा, या हवा अगर थोड़ी देर के लिए बहना रुक जाए तो क्या होगा। तो मैं वापस लौटता हूँ महाभारत में, तो जब मैं नरेंद्र कोहली जी का महासमर पढ़ रहा था तो एक एक चीज उसमें ऐसी लगी कि चमत्कारों का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि टेलीविजन पे हम जिस तरह से महाभारत देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है और उस पर किसी का असर नहीं हो रहा है, कोई भी वेपन उस पर काम नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें हम बहुत देखते हैं। लेकिन जैसे हम नरेंद्र कोहली का महासमर पढ़ते तो ऐसी कोई भी चमत्कारिक बात नहीं, बल्कि हर बात का, जैसे गंगा नदी से शांतनु महाराज शांतनु ने शादी की, आप सुन रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात, ये बात सामने आती है। लेकिन जब मैं नरेंद्र कोहली को पढ़ रहा था तो उन्होंने उसको एक ऐसे बताया कि किसी नदी में अगर किसी की बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, और अगर किसी को किसी में बहुत श्रद्धा हो तो हम उसे उसी नाम से भी पुकारने लगते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आई कि हो सकता है कि अब देखिए महाभारत है तो पौराणिक कथा जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, इसके हिस्ट्री की तरह हमें उस तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जैसे कि बाकी हिस्टोरिकल घटनाओं के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी सत्यता की कल्पना करें तो मुझे लगता है कि क्या है, बरसों पहले जब ये कुछ कैरेक्टर्स हुए होंगे और फिर उसके समय के साथ उसमें कुछ एग्जेगरेशंस, कुछ चीजें ऐसी जुड़ती गई होंगी, जैसे मानो भीम नाम का कोई व्यक्ति बहुत ही बलशाली रहा होगा, लेकिन कालांतर में होते होते उसमें 100 हाथियों का बल, अब 100 हाथियों का बल किसी एक इंसान में हो, ये प्रैक्टिकली बात पॉसिबल नहीं लगती। लेकिन मुझे लगता है कि ये कथाएं कहते कहते, क्योंकि पहले के जमाने में उस तरह से कागज कलम और आज की तरह के साधन नहीं थे, तो श्रुति परंपरा से ये कथाएं आगे बढ़ती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता था, फिर कहीं कथा होती थी वो तीसरे व्यक्ति को सुनाता था, तो उसके हिसाब से बहुत स्वाभाविक है कि कोई अपनी तरफ से कोई चीज ऐड भी करता होगा इस कथा में, और बरसों तक यही चीजें चलती आ रही थी। और फिर उसके बाद जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई होगी और बल्क में सारी किताबें छापी गई होंगी और जिस स्वरूप में आज ये हमारे सामने है, लेकिन उसके पहले ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक श्रुति परंपरा के हिसाब से जब पहुंचती होगी तो इसमें कुछ न कुछ चेंज आते होंगे, आए भी होंगे और आना स्वाभाविक भी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें पता चलती है जब ये सारी चीजें पढ़ती जाती हैं। जी और जो हमने आपसे थोड़ा पहले भी पूछा था कि क्या आपने इतनी सारी ये किताब लिखने और इसके पहले भी महाभारत इतनी पढ़ी है, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता हैं या आपको जानने को मिली जो साधारण रूप से जो सुनाई नहीं जाती? देखिए ऐसा इसका सीधा सीधा जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि महाभारत के बहुत सारे वर्जन प्रचलित है ना। और जैसे मैं आपको बताऊं कि शकुनी के बारे में 2 तरह की चीजें पता चलती है। एक में तो लिखा है कि गांधारी का अकेला भाई था और उसने ये रिवेंज, चूंकि गांधारी की जबरदस्ती शादी की गई तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए किया। कई जगह लिखा हुआ है कि शकुनी 100 भाई थे और इन सारे 100 भाइयों को कौरवों की तरह शकुनी के भी 99 और भाई थे और इन सबको एक कारागार में धृतराष्ट्र ने और हस्तिनापुर साम्राज्य ने बंद कर दिया और इन्हें जो है बहुत ही लिमिटेड खाना दिया जाता था। तो शकुनी के पिता ने बाकी उसके 99 शकुनी सबसे छोटा था और बाकी उनके 99 भाइयों को कहा कि सब तुम अपने अपने हिस्से का खाना इसको दो ताकि ये तो कम से कम जिंदा रह सके। तो भाई वो सब अपना हिस्से का खाना जो है शकुनी को देते रहे और उसके बाद में वो शकुनी अकेला जीवित रहा और उसके 99 भाई मर गए और यही मतलब रिवेंज लेने के लिए यही जिंदा रहा। तो ये जैसे अलग अलग बातें पता चली। फिर एक और बात कहीं में पढ़ने में आई कि शकुनी के जो पासे थे जिससे उसने कौरवों और पांडवों को हराया, तो पासे उसकी बातें सुनते थे, मतलब वो जो चाहता था उसी तरह के नतीजे, उसी तरह के आंकड़े उसको देते थे। अब ये कैसे मुमकिन है? तो इसके पीछे कथा ये बताई गई कि शकुनी के जो पिता है जिनको कारागार में बंद कर दिया था और उसके बाद उनकी जांघों की हड्डियों से वो पासे बनाए गए थे, शकुनी के पासे, और उन हड्डियों से पासे बनाए गए और इसीलिए वो जो है शकुनी की बात सुनते थे। शकुनी बोले 6 तो 6 और को 12 तो बोले को 12, ये सारी चीजें होती थी। और ये मैंने जैसा कि कहा कि ये कथाएं सुनने में मजेदार लगती हैं और
लेकिन अगर फिर वही इन्होंने प्रैक्टिकली सोचे तो क्या किसी व्यक्ति के हड्डियों से पासे बने तो क्या वो पासे किसी के कहने पे काम करेंगे? क्या कोई सेंसर लगा हुआ था क्या उन पासों के ऊपर? तो ये अलग अलग तरह की कथाएं आती है। अब यही नहीं मालूम कि शकुनी के 100 भाई थे या शकुनी अकेला था। कथाकारों ने अपने अपने हिसाब से इन सब चीजों का वर्णन किया हुआ है, लेकिन वही अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें इस तरह से पढ़ने को मिलती हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये आपने इतना समय बिताया, और हम आशा करते हैं कि हम आपकी अगली किताब के बारे में भी आपसे ऐसे ही बात कर पाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अपनी बात बोलने का मौका दिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। चाहे हो कितना भी बवाल, मत छोड़ो सवाल, करते रहो छोटा मुंह बड़ी बात।